नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जीके टेस्ट में। तो दोस्तों एक और नई वीडियो लेकर उपस्थित हुए हम। दोस्तों हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकें, लेकिन आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप खाकी के प्रबल दावेदार माने जाएँगे। दोस्तों अब आप तैयारी एक संकल्प लेकर करेंगे कि हमें वर्दी लेकर रहना है किसी भी हालात में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टेस्ट की ओर। उससे पहले बता दें कि यह टेस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 27/1/2019 की द्वितीय पाली से सामान्य ज्ञान से प्रश्न लिए गए हैं। 30 से 35 प्रश्न इस परीक्षा से लिए गए हैं और बाकी के प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि भारत का मूल रूप से संविधान डैश द्वारा हाथों से लिखा गया था। ए रफ़ी अहमद किदवई, बी कैलाश नाथ काटजू, सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। उन्होंने भारतीय संविधान को अंग्रेजी तथा हिंदी में कुल 6 माह में लिखा था। यह एक प्रसिद्ध कैलीग्राफिस्ट थे। भारतीय संविधान के प्रत्येक पेज पर चित्रांकन नंदलाल बोस ने किया था। प्रश्न नंबर 2 है कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वह दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे। ए प्रेटोरिया, बी जोहान्सबर्ग, सी केप टाउन, डी डरबन। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए प्रेटोरिया। जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया था तब वह दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। गांधी जी को पीटमार्टिसबर्ग नामक स्टेशन पर उतारा गया था। दक्षिण अफ्रीका में किसी भी भारतीय को गोरों के साथ प्रथम श्रेणी ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। ए नौटंकी, बी कथकली, सी बिहू, डी गरबा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिहू। बिहू नृत्य असम संबंधी, जबकि नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, कथकली केरल का है और गरबा गुजरात का है। प्रश्न नंबर 4 है कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में डैश के नाम से जाना जाता है। ए पश्चिम बंगाल, बी पंजाब, सी बिहार, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिहार। मगध राज्य को मगध राज्य को वर्तमान समय में बिहार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 5 है कि भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य नहीं है। ए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, बी राष्ट्रकुल, सी G20, डी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन का सदस्य नहीं है। इस संगठन की स्थापना 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इस संगठन के सदस्यों में कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तथा वियतनाम आदि आते हैं। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। प्रश्न नंबर 6 के निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिम्बाणु को हटाने में सक्षम है। ए अवटु ग्रंथि, बी अग्नाशय, सी तिल्ली, डी अस्थिमज्जा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी तिल्ली। तिल्ली क्षतिग्रस्त बिम्बाणुओं को हटाने में सक्षम है। जब हमारे शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी कब्रगाह तिल्ली में बनती है। प्रश्न नंबर 7 है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ए जिम कार्बेट, बी रणथंभौर, सी काजीरंगा, डी बांदीपुर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, डी सिक्किम। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, जबकि त्रिपुरा की अगरतला है और नागालैंड की कोहिमा, सिक्किम की गंगटोक है। प्रश्न नंबर 9 के निम्नलिखित में से भारत का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है। ए गांधीनगर, बी रांची, सी अगरतला, डी भुवनेश्वर। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा का शहर है और यह कर्क रेखा से सबसे दूर है। बता दें कि भारत के 8 राज्य कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसकी तिरिक है गर्म छज्जे पर तीर मार। गा से हो जाए गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, छा से झारखंड, पर से पश्चिम बंगाल, तीर से त्रिपुरा और मार से मिजोरम। प्रश्न नंबर 10 है कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ए नागालैंड, बी पश्चिम बंगाल, सी सिक्किम, डी बिहार। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। हार्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष नागालैंड में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है कि निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। ए बलूचिस्तान, बी सियाचिन, सी सिक्किम, डी इम्फाल यानी कोहिमा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इम्फाल और कोहिमा। प्रश्न नंबर 12 है कि महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। ए सिंह, बी वृषभ यानी कि बैल, सी हाथी, डी सांप। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी वृषभ। महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में बैल की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 13 है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसे देता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यसभा। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करता है।
प्रश्न नंबर 14 है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। ए गोरखपुर, बी हस्तिनापुर, सी आजमगढ़, डी मऊ। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 15 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है। ए मछली, बी गरुड़, सी मोर, डी गैंडा। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मछली। उत्तर प्रदेश के पुलिस में मछली और तीर धनुष का चित्र है। प्रश्न नंबर 16 है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश सीटों का योगदान करता है। ए 60, बी 70, सी 80, डी 90। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 80। उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सीटों का योगदान करता है, जबकि राज्यसभा में 31 सीटों का योगदान करता है। प्रश्न नंबर 17 है कि माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। ए मकर संक्रांति, बी वसंत पंचमी, सी महाशिवरात्रि, डी अक्षय तृतीया। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मकर संक्रांति। माघ मेला मकर संक्रांति यानी लोहड़ी के दिन शुरू होता है। प्रश्न नंबर 18 है कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। ए कानपुर, बी मथुरा, सी वाराणसी, डी अयोध्या। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। प्रश्न नंबर 19 है कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई थी। ए बड़े गुलाम अली खां, बी बादशू खान, सी बिस्मिल्लाह खान, डी अमजद अली खान। जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बादशू खान। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बादशू खान द्वारा रखी गई थी। प्रश्न नंबर 20 है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और ए हरा, बी नीला, सी पीला, डी नारंगी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी नीला। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। प्रश्न नंबर 21 है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। ए भोजपुरी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी उर्दू। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रज भाषा में लिखित है। प्रश्न नंबर 22 है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह प्रश्न 2 बार उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछा जा चुका है। ए 27 जनवरी, बी 7 अप्रैल, सी 1 अगस्त, डी 21 सितंबर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था। ए जॉर्जस क्लाउड, बी सैमुअल कोल्ट, सी मार्टिन कूपर, डी विलियम कुलेन। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जॉर्जस क्लाउड। नियॉन लैंप का आविष्कार जॉर्जस क्लाउड ने किया था। प्रश्न नंबर 24 है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है। ए बांग्लादेश, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के निकट है। प्रश्न नंबर 25 है कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। ए बोल्विया, बी वेनेजुएला, सी अर्जेंटीना, डी ब्राजील। जिसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। प्रश्न नंबर 26 है कि उत्तर प्रदेश में जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं। ए मिर्जापुर, बी झांसी, सी प्रयागराज, डी सोनभद्र। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी झांसी। उत्तर प्रदेश में जिप्सम के भंडार झांसी में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 27 है कि भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। ए 395, बी 391, सी 304, डी 445। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 395। भारतीय संविधान के आरंभ में 395 अनुच्छेद थे। प्रश्न नंबर 28 है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन कौन थे। ए बी एन राव, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रश्न नंबर 29 है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। ए वी कुरियन, बी एम एस स्वामीनाथन, बी बीपी पाल, डी के एन भाल। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी एम एस स्वामीनाथन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 30 है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ए कानपुर, बी जबलपुर, सी जयपुर, डी जोधपुर। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अपना शहर कानपुर। प्रश्न नंबर 31 है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। ए चोलों द्वारा, बी चालुक्यों द्वारा, सी चेदियों द्वारा, डी पल्लवों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी पल्लवों द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 32 है कि सर सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ए 1928, बी 1930, सी 1947, डी 1950। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 1930। सर सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान का संरक्षक माना जाता है। ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षक के रूप में माना जाता है। प्रश्न नंबर 34 है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ए 2, बी 10, सी 12, डी 15। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, जबकि लोकसभा में 2 सदस्य नामित किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध
चिकित्सक, खगोलविद, चित्रकार, वैज्ञानिक। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी खगोलविद। आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध खगोलविद था। इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की। इन्हें बीजगणित, त्रिकोणमिति एवं रेखागणित का जनक माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम पाई का मान 22/7 या 3.14 निर्धारित किया था। प्रश्न नंबर 36 है कि भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादित करने वाला राज्य है। प्रश्न नंबर 37 है कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना होती है? ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 8 वर्ष। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो काल में हुई थी। प्रश्न नंबर 38 है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। भारत की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। प्रश्न नंबर 39 है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? ए गंडक, बी कोसी, सी कृष्णा, डी महानदी। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध परियोजना है। प्रश्न नंबर 40 है कि किस राज्य की पुलिस का नारा है आपके साथ आपके लिए हमेशा? ए उत्तर प्रदेश पुलिस का, बी हरियाणा पुलिस का, सी दिल्ली पुलिस का, डी मध्य प्रदेश पुलिस का। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी दिल्ली पुलिस का। आपके साथ आपके लिए हमेशा दिल्ली पुलिस का नारा था, जबकि वर्तमान में दिल्ली पुलिस का नारा निस्वार्थ सेवा न्याय कर दिया गया है। वहीं देखें तो उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, हरियाणा पुलिस का नारा सेवा सुरक्षा सहयोग, मध्य प्रदेश पुलिस का नारा देशभक्ति जन सेवा। प्रश्न नंबर 41 है कि उत्तर प्रदेश में महिला बंदी निकेतन स्थित है? ए आगरा, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी बरेली। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में महिला बंदी निकेतन यानी महिलाओं के लिए जेल लखनऊ में स्थित है। प्रश्न नंबर 42 है कि संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह 11 सूत्री पत्रिका थी। प्रश्न नंबर 43 है कि भारत के प्रधानमंत्री में से अपने पद पर रहते हुए संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए? ए जवाहरलाल नेहरू, बी चौधरी चरण सिंह, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी चौधरी चरण सिंह। प्रश्न नंबर 44 है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? ए फतेहपुर सीकरी, बी मुजफ्फरनगर, सी मिर्जापुर, डी मुरादाबाद। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी मुरादाबाद को। उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी के रूप में मुरादाबाद को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 45 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? ए चीन, बी म्यांमार, सी भूटान, डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा, उसी के साथ बांग्लादेश का भी हमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान लिखा था। प्रश्न नंबर 46 के वेनेजुएला की राजधानी है? ए निकासिया, बी सान साल्वाडोर, सी क्वेटो, डी कराकस। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। प्रश्न नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है? ए नासिक, बी नक्सारी, सी नांदेड़, डी निजामाबाद। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी नक्सारी शहर गोदावरी नदी के तट पर नहीं स्थित है, जबकि नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर हैं। प्रश्न नंबर 48 है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं? ए कैप्री, बी इबीसा, सी तस्मानिया, डी रोइस। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी तस्मानिया। प्रश्न नंबर 49 है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ए फखरुद्दीन अली अहमद, बी गोरागिरी वेंकटगिरी, सी ज्ञानी जैल सिंह, डी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति 1970 से 1982 तक रहे थे। इनके बाद ज्ञानी जैल सिंह बने थे। प्रश्न नंबर 50 है किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता? ए सी वी रमन, बी अमर्त्य सेन, सी कैलाश सत्यार्थी, डी हरगोविंद खुराना। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता, जबकि सी वी रमन ने रमन प्रभाव के लिए भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता। कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न नंबर 51 है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ए झारखंड, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी मेघालय। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है।
यह इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 90 फीट है। प्रश्न नंबर 52 है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। ए दिल्ली में, बी बलूचिस्तान में, सी अवध में, डी कश्मीर में। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी कश्मीर में। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर में करवाया था। प्रश्न नंबर 53 है कि वैदिक सभ्यता डैश नदी तट पर विकसित हुई थी। ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी सरस्वती। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सरस्वती। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। प्रश्न नंबर 54 है कि डैश का प्रयोग हवा के बल व वेग मापने के लिए किया जाता है। ए स्पीडोमीटर, बी इलेक्ट्रोमीटर, सी थर्मामीटर, डी एनीमोमीटर। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल व वेग मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 55 है कि तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ए अरहर, बी ज्वार, सी मसूर, डी रागी। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए अरहर। तूर दाल को दूसरे अरहर नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 56 है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है। ए चेन्नई, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बागान फसल नहीं है। ए कॉफी, बी चाय, सी काजू, डी मीठे अनाज। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी मोटे अनाज। प्रश्न नंबर 59 है कि भारतीय संविधान की डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। ए 11वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है, जबकि 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज संबंधित है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका संबंधित है। प्रश्न नंबर 60 और अंतिम प्रश्न है कि एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी आर्किड इमेज, सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, डी लुई पास्चर। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दोस्तों ये रहा 60 प्रश्नों का शानदार टेस्ट। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं तो कोई बात नहीं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि हम आपके लिए प्रतिदिन नई वीडियो ला रहे हैं, जिससे आप वर्दी तक पहुंचने का रास्ता साफ हो जाए। और दोस्तों तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और वर्दी लेकर ही आइए। धन्यवाद दोस्तों।